ट्रंप ने ब्रिटेन, फ्रांस सहित अन्य नेटो देशों से सहयोग की अपील की थी और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुला रखने के लिए अपने युद्धपोत भेजे और नौसेना तैनात करे। लेकिन ज्यादातर सहयोगी देशों ने युद्ध से किनारा कर लिया। इससे ट्रंप बुरी तरह से अब चिढ़ गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो तो उन्होंने यहां तक उनको धमकी दे डाली है कि वो जल्द ही सत्ता से बाहर हो सकते हैं। Joining, which countries have... Well, we've had great support from the Middle East. Qatar has been great. UAE has been absolutely been great. Saudi Arabia has been terrific. Bahrain has been very good. The Middle Eastern countries have been very strong in their support. And of course, Israel has been our partner. ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरी सहयोगी श्वेता सिंह। श्वेता जी, हॉर्मूज पर सुरक्षा की गारंटी देने वाले ट्रंप अब काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। इसके क्या मायने लग रहे हैं उनके ताजा बयानों के बाद? डोनाल्ड ट्रंप तो मैंने कहा ना कि जितनी बार इस युद्ध का रुख नहीं बदला उतनी बार डोनाल्ड ट्रंप के बयान बदलते गए हैं। वो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर लेते हैं बार बार बोल के, लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा है वो जाहिर है इस बात का गुस्सा है कि उनकी तरफ से जो तमाम अपील्स की गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आकर बाकी लोग भी हाथ बटाएं, अपने अपने जहाजों को निकाल कर ले जाएं, उसमें उनकी एक न सुनी किसी ने, क्योंकि हर देश ये जानता था कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में उसके पीछे अमेरिका है और अमेरिका ने खुद वादा किया था कि वो रक्षक की भूमिका में रहेगा और सभी जहाजों को उसके अपने युद्धपोत जो है वो बचाकर वहां से निकाल ले जाएंगे। लेकिन बाद में वो चाहता था कि सब उसके जो उसके छेड़े हुए युद्ध में सब आकर उसका हिस्सा बने। जहां तक इस बड़ी कामयाबी का बात है, जब मतलब अमेरिका और इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल की तरफ से ये जानकारी सबसे पहले यहाँ के जो चीफ ऑफ स्टाफ है आर्मी के, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि कुछ टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है, उनकी तरफ से ये कहा गया और दबे छुपे उस समय कहा गया लारी जानी, लेकिन कुछ देर के बाद ये स्पष्ट करके ये सबके सामने रख दिया गया। हालांकि उस समय से हम सब इंतजार कर रहे थे, यानी इजराइल में जब सुबह हुई उसके बाद से यहाँ की मीडिया पर तो दावे के साथ कहा जा रहा था कि यह खबर सच है, लेकिन हम सब वेट कर रहे थे कि एक बार ईरान की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आए। और जो लारीजानी हर बात पर मीडिया के सामने आते थे, उसके बावजूद केवल एक हैंड रिटन पोस्ट उनका ट्विटर पर सामने आया।